सब्र करो, भगवान सब देख रहे हैं। यह सब्र कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सब्र करना सीख लेता है वह समय से पहले टूटता नहीं और समय के बाद पछताता नहीं। वह जानता है कि हर देरी इनकार नहीं होती, हर खामोशी हार नहीं होती और हर अंधेरा अंत नहीं होता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि भगवान ने देखना छोड़ दिया है, जब लगता है कि अन्याय जीत रहा है और सच्चाई हार रही है, जब लगता है कि ईमानदारी बोझ बन गई है और चालाकी रास्ता बन गई है। लेकिन वही क्षण परीक्षा के होते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि मनुष्य की दृष्टि जैसी नहीं होती। वह केवल परिणाम नहीं देखते, वह नियत देखते हैं। वह केवल शब्द नहीं सुनते, वह मन की आवाज सुनते हैं। वह केवल कर्म नहीं गिनते, वह धैर्य तौलते हैं। इसलिए जब तू चुपचाप सह रहा है, जब तू बदले की आग में नहीं जल रहा, जब तू गलत का जवाब गलत से नहीं दे रहा, तब समझ ले कि तू देखे जाने की अवस्था में है। सब्र का अर्थ चुप रहना नहीं होता, सब्र का अर्थ भीतर से मजबूत होना होता है। जब इंसान अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करता है और फिर भी चुप रहता है, तब वह सच्चाई में जीने लगता है। वह समझ जाता है कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है। वह जान जाता है कि शब्दों का वजन तभी है जब वे सही समय पर और सही भाव से बोले जाएं। और जब इंसान इस संतुलन को समझ लेता है, तब भगवान उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की नजर हमेशा उन पर रहती है जो संयम और धैर्य में रहते हैं, जो चुप रहकर सही का चयन करते हैं। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे बारे में गलत कह रहे हैं, तब चुप रहना तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है। क्योंकि यही समय है जब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। यही समय है जब तुम्हारा आत्मविश्वास परखा जा रहा होता है। यही समय है जब तुम्हारी सच्चाई बिना शब्दों के अपने आप सामने आ जाएगी। और जो व्यक्ति इस समय में चुप रहकर संयम रखता है, वही विजयी बनता है। क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। चुप रहना यह सिखाता है कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि जीवन अनुभव और आत्मज्ञान का नाम है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह केवल बाहरी जीत हासिल करता है। जो व्यक्ति चुप रहकर सोचता है, वह भीतर से मजबूत होता है। और भीतर से मजबूत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं है, वह स्थिर रहता है। और स्थिर व्यक्ति की ताकत असीम होती है, क्योंकि उसके भीतर भगवान का प्रकाश बसता है। जब तुम्हारे पास जवाब हो लेकिन तुम चुप रहो, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे लेकिन तुम संयम रखो, जब तुम्हारे पास अवसर हो लेकिन तुम अहंकार छोड़ दो, तब भगवान उस समय तुम्हें देख रहे होते हैं और भविष्य के लिए तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार वह नहीं जो तुरंत मिलता है, बल्कि वह है जो समय के साथ मिलता है। और जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वह उसी पुरस्कार का पात्र बनता है। चुप रहना यह भी सिखाता है कि हमें हर बात को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल इतना समझना कि जो सही है वह समय पर खुद प्रकट होगा और जो गलत है वह खुद मिट जाएगा। और इस सत्य को समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्योंकि भगवान की नजरें हमेशा सच पर रहती हैं और वे सब देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि शब्द भारी हो रहे हैं, जब अहंकार बोलने को कह रहा है, जब क्रोध नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तब एक पल ठहरो, चुप रहो और याद रखो भगवान सब देख रहे हैं। और यह याद तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह याद तुम्हारे भीतर शांति और धैर्य का संचार करेगी। यह याद तुम्हें जीवन में स्थिर और अडिग बनाएगी। और यही चुप रहना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तू रात में अकेला बैठा होता है, जब कोई तुझे समझ नहीं पाता, जब तेरा मन प्रश्नों से भरा होता है और उत्तर कहीं नहीं होते, तब भी एक दृष्टि तुझ पर होती है जो हर आंसू का भार जानती है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सब्र को थामा, उसने अंत में सम्मान को पाया। जीवन में अंधकार बढ़े और मन भारी हो जाए, तब एक बात याद रखना, भगवान सब देख रहे हैं। वे तुम्हारी हर आंसू को गिन रहे हैं, वे तुम्हारे हर त्याग को समझ रहे हैं और वे तुम्हारे हर मौन को लिख रहे हैं उस खाते में जो कभी गलत नहीं होता। और जिस दिन वह खाता खुलता है, उस दिन इंसान समझता है कि जो चुप रहा वही जीत गया। क्योंकि भगवान की नजर से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब इंसान जीवन में बहुत कुछ सह लेता है और फिर भी चुप रहता है, तब लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में वही इंसान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने भीतर के तूफान को भी शांति से संभालना जानता है। दुनिया को दिखने वाली ताकत शोर मचाती है, लेकिन असली ताकत मौन में मुस्कुराती है। और भगवान इसी मौन की भाषा को सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि भगवान ने कभी शोर के सहारे सृष्टि नहीं चलाई, उन्होंने संतुलन के सहारे संसार को थामा है।
चुप रहना केवल बोल न पाना नहीं है। चुप रहना एक निर्णय है, एक चयन है। ये कहना कि मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। यह समझ आना कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर आरोप का उत्तर देना आत्मा को कमजोर करता है। जब इंसान यह सीख लेता है तब वह दूसरों के शब्दों से नहीं डगमगाता और यही अवस्था उसे भगवान के सबसे निकट ले जाती है। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हारे पास सबूत होते हैं, तर्क होते हैं, सच्चाई होती है, लेकिन फिर भी तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सामने वाला सुनने के लिए नहीं लड़ने के लिए खड़ा है और जहां लड़ाई हो वहां सत्य की हार हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं वहां से हट जाओ, वहां मौन चुनो, क्योंकि जो सत्य है वह बच जाएगा लेकिन जो अहंकार है वह खुद ही जल जाएगा। जब कोई तुम्हें गलत ठहराए और तुम चुप रहो तब तुम्हारी चुप्पी एक आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला अपना असली चेहरा देखता है। कई बार लोग इसलिए और अधिक बोलते हैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिलता, लेकिन जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है क्योंकि वह उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। और भगवान इसी क्षण को देखते हैं कि कौन अपने शब्दों पर नियंत्रण रख पा रहा है और कौन अपने अहंकार पर चुप रहना। यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और यही स्वीकार करना इंसान को हल्का बना देता है। जब तेरा मन कहता है अब और नहीं सहा जाता, तब याद रख कि यही वह मोड़ है जहां से चीजें बदलती हैं, क्योंकि परीक्षा हमेशा सीमा पर ली जाती है, आधे रास्ते में नहीं। और भगवान परीक्षा उनसे लेते हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कमजोर से कोई परीक्षा नहीं लेता। इसलिए अगर तुझ पर दबाव है तो इसका अर्थ है कि तुझ में सामर्थ्य है। सब्र तुझे सुस्त नहीं बनाता, सब्र तुझे स्थिर बनाता है। स्थिर व्यक्ति ही सही निर्णय लेता है। भगवान सब देख रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी अनदेखा नहीं हो रहा। हर भावना दर्ज हो रही है, हर त्याग गिना जा रहा है, हर आंसू का मूल्य तय हो रहा है और जब समय आएगा तो वह प्रतिफल देगा, जो केवल स्थिति नहीं बदलेगा बल्कि दृष्टि बदल देगा, ताकि तू भविष्य में उसी गलती में न फंसे। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर भगवान सब देख रहे हैं तो गलत लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं। उत्तर सरल है, क्योंकि आगे बढ़ना और ऊपर उठना अलग बातें हैं। कुछ लोग ऊपर दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं और कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन भीतर से तैयार होते हैं। और जब समय आता है तो खोखलापन गिर जाता है और तैयारी चमक जाती है। इसलिए आज अगर तुझे लग रहा है कि तू पीछे है तो घबराना मत, क्योंकि भगवान पीछे से भी काम करते हैं। वह तुझे ऐसी जड़ दे रहे हैं जो तूफान में भी उखड़ने नहीं देगी। वह तुझे ऐसा धैर्य दे रहे हैं जो तुझे घमंड में भी झुकाए रखेगा। सब्र करो, भगवान सब देख रहे हैं। ये केवल एक सांत्वना नहीं है, ये एक नियम है, एक ऐसा नियम जो हर युग में काम करता है। जिसने इसे समझ लिया उसने शिकायत करना छोड़ दिया और तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह जान गया कि उसका समय आएगा और जब आएगा तो केवल उसके हालात नहीं बदलेंगे, उसका स्तर बदल जाएगा। सब्र करो, भगवान सब देख रहे हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति तुरंत दिखाने में नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे संचित होने में होती है। जब तू हर अपमान को सहता है, जब तू हर विफलता को झेलता है, तब भीतर एक शक्ति जन्म लेती है जो किसी बाहरी शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। और यही वह शक्ति है जो अंततः तुझे विजेता बनाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने जल्दी हार मान ली या जल्दबाजी में फैसले किए, उन्होंने कभी स्थायी सफलता नहीं पाई। लेकिन जिन्होंने धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया, उन्होंने समय के अनुसार अपनी जीत को निश्चित किया। जब तुझे लगता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, तब याद रख कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, दृष्टि उनके कर्मों से होती है। और कर्म केवल दिखाई देने वाले नहीं बल्कि छिपे हुए होते हैं, जो केवल सही समय पर फलित होते हैं। कई बार तू अनुभव करता है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन वही देरी व्यक्ति को तैयार करती है, वही देरी उसके चरित्र को मजबूत करती है और वही देरी उसे उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह अपने प्रयासों का मूल्य सही अर्थ में समझ पाता है। इसलिए यदि तू धैर्य नहीं रखता तो तू केवल परिणाम खो देता है और अनुभव नहीं। जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब सब तुझे गलत समझते हैं, जब सहयोगी दूर हो जाते हैं, जब परिवार भी नहीं समझ पाता और जब अकेलापन इतना घना हो जाता है कि हर निर्णय भारी लगने लगता है। लेकिन वही समय होता है जब भगवान अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
यह एक अदृश्य शक्ति है जो तुझे देख रही होती है और तुझे यह सीखने का अवसर दे रही होती है कि सच्चाई और धैर्य हमेशा एक साथ चलते हैं। सब्र करने वाला व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वह गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेता। वह नाथों में जल्दी भ्रमित नहीं होता। वह अपनी सोच को स्थिर करता है और यही स्थिरता उसे अन्याय और विपत्ति के बीच से निकालकर नई ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए जब तू महसूस करे कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तू पीछे है, तब चिंता मत कर, क्योंकि केवल स्थिर व्यक्ति ही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है और केवल सब्र करने वाला ही समय आने पर वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। जब तुझे समझ में ना आए कि क्यों बाधाएं आ रही हैं और क्यों संघर्ष बढ़ रहा है, तब याद रख कि भगवान एक विस्तृत योजना के अनुसार काम करते हैं। उनकी योजनाएं हमारे समझ से परे होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में देखते हैं, केवल पूजा के समय देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर उस क्षण देखते हैं जब तुम्हारा कोई नहीं देख रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम्हारे सामने गलत करने का अवसर होता है और तुम फिर भी सही को चुनते हो। उस समय तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, जब लगे कि तुम्हारी सच्चाई दबाई जा रही है, तब भी चुप रहो, क्योंकि भगवान उस समय सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हारे भीतर धैर्य बो रहे होते हैं। वे तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज चुप रहना सीख जाता है वही कल सही समय पर सही शब्द बोल पाता है और उसके शब्द फिर संसार बदल देते हैं। चुप रहकर आगे बढ़ना हार नहीं है, यह उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां शांति है, स्थिरता है और आत्मसम्मान है। यह जानना कि मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कर्म मेरा उत्तर देगा और भगवान उसका साक्षी है। यही विश्वास इंसान को भीतर से अडिग बना देता है, और जिस इंसान का भीतर अडिग हो जाता है उसे दुनिया की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। इसीलिए जीवन में जब भी शब्द भारी होने लगे, जब मन उत्तेजित हो जाए, जब अहंकार बोलने को उकसाए, तब एक पल ठहरना, चुप रहना और याद करना कि भगवान सब देख रहे हैं।